प्रेज़ द लॉर्ड। IPCNR के ऑनलाइन फेलोशिप में आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। अपना जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने के लिए अलग अलग जगह में बैठकर अडोनाई मीडिया के द्वारा स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु हमको सहायता की है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज की आराधना के शुरू से लेकर अंत तक प्रभु हमारे साथ जगकर हमको आशीष देने के लिए प्रार्थना से आज की आराधना शुरू करेंगे। आंख बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हमको एक साथ आराधना करने के लिए प्रभु ने ऐसे सुंदर अवसर दिए, इसलिए धन्यवाद। अलग अलग जगह में बैठकर प्रभु को महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए, भजन से मनादी करने के लिए प्रभु हमको सहायता कर प्रभु जी। आज की आराधना आपके हाथ में सौंपते, सबको आशीष और अनुग्रह कर, सारे आदर महिमा आपको देते, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। याग की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। आप वो मिलकर प्रभु का स्तुति और आराधना करेंगे। आज प्रेज़ एंड वर्शिप के लिए सिस्टर पर्सिस जॉन एंड टीम को मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। भजन संगीता 86 का 8 से ऐसा लिखा है, हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। आमीन आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब हर एक घुटना यीशु के आगे टिकेगा, हर एक जुबान यीशु की प्रभुता को अंगीकार करेगी, क्योंकि वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। हर जाति, हर भाषा के लोग, हर राष्ट्र के लोग परमेश्वर के आगे दंडवत करेंगे। आमीन। आए मिलकर इस गीत को परमेश्वर की ओर उठाएं और उससे कहें कि हाँ प्रभु, तेरे जैसा कोई भी नहीं। हालेलुया हालेलुया। आप तालियों को बजा सकते हैं। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। मिलकर हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। आमीन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। मिलकर एक और बार। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन। आमीन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, ओ यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। आमीन। स्वर्ग में हो या धरती पर
हालेलुया। हमारा परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्ग से मन्ना बरसा कर उन्हें खिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज भी हमारे लिए स्वर्ग के फाटकों को खोलने के लिए वो सामर्थ्य है, क्योंकि हम उसकी सृष्टि हैं, हम उसकी प्रजा हैं, और क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें संभालता है, हमें खिलाता है। हमें दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। यीशु जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से, यीशु जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। मिलकर हमें यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, ओ यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। आमीन आमीन। स्वर्ग में हो या धरती पर यीशु समान है कौन। हमारे पापों को मिटाने के लिए हमारा यीशु कुर्बान हुआ उस कलवरी क्रूस पर। उसके बलिदान को याद करते हुए इन पंक्तियों को गाएं। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ, यीशु जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। मिलकर हमें यीशु जैसा कोई नहीं, हमें यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं, ओ यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु से कहे स्वर्ग में हो या धरती पर यीशु समान है कौन। हालेलुया। यीशु मसीह केवल कलवरी क्रूस पर मारा ही नहीं गया, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों से जी उठा। जब कल के दिन हम ईस्टर मना रहे थे, आज भी उसके पुनरुत्थान को याद करते हुए उसको महिमा दें। हालेलुया। आज वो कब्र में नहीं है, आज वो पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर आपके लिए मेरे लिए वो बिछवाई करता है। उसकी सेवा के लिए भी आए मिलकर हम धन्यवाद करें। आमीन। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता, मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। तेरे जैसा है न कोई मृत्युंजय जो हुआ। हालेलुया। यीशु जैसा है न कोई मृत्युंजय जो हुआ। हालेलुया। यीशु ने कहा ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ हैज बीन गिवन टू मी। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दिया गया है। जब ये महामारी हमारे चारों ओर अनेक राष्ट्रों में फैला हुआ है, हम विश्वास करें कि यीशु इसके ऊपर भी अधिकार रखता है। हालेलुया। जिसने शत्रु के सिर को कुचला, हालेलुया, वो इस वायरस के सिर को भी एक दिन कुचलेगा। हालेलुया। उसके नियमित समय में वो सब कुछ सुंदर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आए घोषणा करें। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता, मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। तेरे जैसा है न कोई मृत्युंजय जो हुआ, यीशु जैसा है न कोई मृत्युंजय जो हुआ। घोषणा करें।
हालेलुया। मिलकर तालियों को बजाते हुए हालेलुया यीशु की महिमा हम करें। हालेलुया, उसके नाम को ऊंचे पे उठाएं। हालेलुया, क्योंकि उसके जैसा कोई भी नहीं, उसके तुल्य कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं। हालेलुया, वो सबसे ऊंचा है, सबसे आला है उसका नाम। हालेलुया, यीशु का नाम जो सामर्थी है। हालेलुया, यीशु जो सामर्थी है। हालेलुया, जो जीवित खुदा है। हालेलुया, स्वर्ग में वो विराजमान सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड, प्रेज बी टू दाय नेम, वर्शिप दाय नेम। हालेलुया। हाँ, वास्तव में सारे जहां में, सारी सृष्टि में उसके समान कोई नहीं। हालेलुया। आए मिलकर अपने जीवनों को भी एक बार और परमेश्वर के सामने हम समर्पण करते हुए इस सच्चाई की घोषणा हम कर रहे हैं। हमें सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने हम टेके बस तेरे सामने, तू है प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जहां को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलकर गाएं हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और बार हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे शुरू में भी मैंने कहा, हम मिट नहीं गए क्योंकि उसकी दया अमर है, करुणा सदा की है। अपनी करुणा अपनी दया में वो एक एक दिन हमें देता है, ताकि हम अपने लिए नहीं लेकिन हम उसके लिए जिए, जिसने अपने जीवन को हमारे लिए कुर्बान किया। आमीन। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया। आए मिलकर हम एक प्रार्थना परमेश्वर से करें कि प्रभु जो तू चाहता है प्रभु इस संदर्भ में परमेश्वर, ये दुख तकलीफ महामारी इस बड़ी समस्या के मध्य में भी परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी होने पाए, तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे स्वर्ग में पूरी होती है परमेश्वर, वैसे ही इस धरती पर भी, वैसे ही हमारे राष्ट्र में भी, वैसे ही हमारे शहर में भी पूरी होने पाए परमेश्वर। आए मिलकर अपनी आवाजों को ऊंचा उठाकर हम परमेश्वर से विनती करें कि परमेश्वर अपनी महिमा को इसके बीच में भी प्रकट करे। हालेलुया, हालेलुया। Yes Lord, we pray that you will reveal your glory, O God. Hallelujah. Have your way, O God, in our lives and even in our nation, in every city, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आए मिलकर एक और बार जो मलयालम जानते हैं मेरे साथ कुछ पंक्तियों को हम मलयालम में गाकर यीशु की महिमा करें और उससे कहें, हाँ प्रभु तेरे जैसा कोई भी नहीं। आमीन। അങ്ങയ്ക്കു തുല്യനാ ആരുമില്ല, നീയല്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ല. അങ്ങയ്ക്കു തുല്യനാ ആരുമില്ല, നീയല്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ല. നിൻ മുൻപിൽ മാത്രം ഞാൻ വണങ്ങിയിടുന്നേ, നീയാണെൻ ദൈവം എൻ പിതാവേ. ഹാലേ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർത്തിയാമേ. ഹാലേ ഹാലേലൂയ, हालेलुया, हालेलुया. अपनी आवाजों को उठाकर हमें हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक और बार हमें हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. We praise your name, we worship your name, Jesus. तू योग्य है परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति के, आदर के, महिमा के केवल तू एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। और तू ही उस सब के योग्य है। हालेलुया। आज हम तुझे वो देते हैं परमेश्वर, स्तुति के बलिदान, धन्यवाद के बलिदान हम तुझे चढ़ाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हमारी आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो, एक सुगंधित बलिदान हालेलुया परमेश्वर तेरे लिए होने पाए, ताकि जैसा परमेश्वर नूह ने उस जल प्रलय के बाद परमेश्वर उस फ्लड के बाद जब उसने बलि चढ़ाया, when he placed the offering, the sacrifice on the altar, और जब वो बलि का उसका जब अरोमा परमेश्वर के पास पहुंचा और परमेश्वर ने एक निर्णय लिया कि वो कभी भी पूरे पृथ्वी को वो एक साथ कभी भी नाश नहीं करेगा, वैसा ही हमारी हर दिन की ही नहीं, हर आज की ही नहीं, लेकिन हर दिन की आराधना जब स्वर्ग की ओर उठे तो परमेश्वर को भाए, उसके दिल को छुए और वो निर्णय लेने पाए कि वो ये जो अभी जो हानि हमारे देश में हो रहा है, हमारे देश में नहीं, जो वायरस अनेकों देश में जो फैल रहा है, परमेश्वर अपने दूत को बोलने पाए, इनफ, विथड्रॉ योर हैंड, बिल्कुल जैसे दाऊद के समय में हुआ। उस दूत को
परमेश्वर ने खुद भेजा था, लेकिन परमेश्वर का मन शोकित हुआ जब उसने देखा लोग मरते जा रहे हैं, और परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को आज्ञा दी, बोला बस कर, अपनी तलवार खींच ले। ऐसा ही परमेश्वर इन समयों में हमारे देश के ऊपर भी परमेश्वर तरस खाए और उस तलवार, जो न्याय का जो तलवार हमारे देश पर लटक रहा है, वो वापस खींच लेने पाए और अनेकों लोग परमेश्वर की महिमा को देखें और परमेश्वर के करीब आने पाए। हालेलुया। प्रभु जी, हम कलीसिया के रूप में भी अपने आप को देते हैं, सेवकों के रूप में भी हम अपने आप को देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, तू हमें खड़ा कर परमेश्वर, तेरी महिमा हमारे जीवनों से इन दिनों प्रकट होने पाए। हालेलुया। और हर एक व्यक्ति तेरे आगे दंडवत करे परमेश्वर, घुटना टेकने पाए, जैसे दानियल के समय में हुआ, जैसे यूसुफ के समय में हुआ परमेश्वर, जब वो खड़े हुए बिना समझौते के, और परमेश्वर कैसे राजाओं ने अपने घुटने टेके, उन्होंने अंगीकार किया कि उनका परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। ऐसा ही हमारी पीढ़ी में भी अनेकों अधिकारी, हमारे देश के भी अधिकारी प्रभु अपना घुटना तेरे आगे, यीशु के आगे टेकने पाए। हालेलुया। ऐसे एक बड़ी महिमा को तू इन दिनों प्रकट कर। धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं प्रभु तू करेगा। हालेलुया। तेरी एक बड़ी योजना है हमारे देश के लिए। हालेलुया। अगर हमारा देश तेरे वचन में पाया जाता है तो हम विश्वास करते तेरे दिल में भी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी योजना है, और वो योजना इन दिनों हमारे जीवनों में और तेरी कलीसिया के द्वारा प्रकट होने पाए। धन्यवाद। महिमा तुझे मिले यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा आराधना के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सिस्टर, उनकी टीम को प्रभु बहुत आशीष दे, और भजन संगीत से मनादी करने के लिए पास्टर NG जॉन को मैं स्वागत करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज प्रभु के सन्निधि में आकर प्रभु को महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए ऐसे एक अवसर परमेश्वर ने मेरा जीवन में भी दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। IPC नॉर्थन रीजन का सारे लीडर्स के लिए और प्रभु का दास लोगों के लिए, सारे विश्वास लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस आराधना में भजन संगीत के साथ आने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। भजन संगीत 46 पढ़कर आम प्रभु को धन्यवाद करने के लिए चाहता हूँ। भजन संगीत 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उड़ाए और पहाड़ उसकी बाट से काम उड़े। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी डलने का नहीं। हव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग जला उड़े, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उड़ा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं के यहोवा हमारी संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वो पृथ्वी के छोर तक की लड़ाई को मिटाता है। वो धनुष को तोड़ता और भले को दो टुकड़े कर डालता है और रेतों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर में महान हूँ। सेनाओं के यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने इस भजन हमारे लिए दिया है।
इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आइए हमारे सिर जो है आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु को आराधना करने के लिए ऐसे एक अवसर हमारा जीवन में प्रभु ने अलग किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी तू महान, तू सर्वशक्तिमान, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु जी इस वचन के द्वारा, इस वचन से भी बातचीत करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी वचन का अद्भुत बात सुनने के लिए, अद्भुत बात देखने के लिए हमको मदद करना परमेश्वर। प्रभु जी आज का आराधना सभा हर एक जीवन में एक आशीष का कारण बनने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस वचन से बताने के लिए मुझे शक्ति और सामर्थ दे प्रभु। आपका चरणों में सारे बात समर्पण करके मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना सुन इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष और अनुग्रह करेंगे प्रार्थना के साथ। हालेलुया। हम प्रभु का उपस्थिति में है। हालेलुया। भजन संहिता 46 एक आशीष से भरा हुआ भजन है। कोरह वंशियों के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है। इस वचन में सारे एक एक वचन हमारा जीवन में सामर्थ और बल देने वाला वचन है। कई प्रकार का परेशानी, मुसीबत हम देखने के समय में प्रभु का वचन हमको बताते हैं, डरो मत। ऐसे एक बात बताने के लिए किसी को सामर्थ नहीं है, शक्ति नहीं है, परंतु प्रभु का वचन न तो परमेश्वर हमको बताते हैं डरो मत। पहले वचन में ऐसे लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में आदि सरित से मिलने वाला सहायक। हमारा परमेश्वर हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है। आगे का कुछ वचन में लिखा है, कई प्रकार का मुसीबत, कई प्रकार का परेशानी आते रहते हैं। उसका बीच में परमेश्वर लोग कैसे खड़े हैं, परमेश्वर के लोगों को कैसे आगे बढ़ सकते हैं। डरो मत, डरने के कोई कारण नहीं है। प्यारे मित्रों, सिर्फ परमेश्वर का वचन न तो परमेश्वर को बोल बता सकते हैं, बेटा तू डरो मत। तेरे को डरने के लिए कोई कारण नहीं है। क्यों ऐसे बोलते हैं? പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ പതറിപ്പോകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം സർവശക്തനായ ദൈവത്തിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിയുകയില്ല. ഭയപ്പെടാതെ ജീവിപ്പാൻ നമ്മെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്ന, നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. डरा बिना डर के साथ जीने के लिए परमेश्वर हमको शक्ति देते हैं। प्रभु का वचन में 365 बार ये बात लिखा है, डरो मत। मतलब हर एक दिन में परमेश्वर हमको बताते हैं, बेटा तू डरो मत। तो डरने के कोई कारण नहीं है। इस वचन में क्यों ऐसे बताते हैं, इसके लिए मैं कुछ बात आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। यही है, पहले वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। प्रभु हमारा शरण स्थान, प्रभु हमारे बल है, तो हमारा जीवन में डरने का कोई बात नहीं है। ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമായി നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന ഉറപ്പ് നമുക്കുള്ളപ്പോൾ ഭയപ്പെടുവാൻ കാരണമില്ല। दूसरी बात यही है, उसका वर्स 4 में लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। एक नदी है, वो नदी के कारण परमेश्वर का पवित्र निवास में आनंदित होता है। प्यारो, हमारा जीवन में एक आनंदित जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है।
दुख है, मुसीबत है, परेशानी, सब कुछ है, परंतु प्रभु का उपस्थिति में, प्रभु का सन्निधि में एक आनंद जीवन जीने के लिए परमेश्वर को बुलाता है। प्रभु ने हमको बुलाया है। हमारा बुलाहट को जानना, कौन हमको बुलाया है, जीवित परमेश्वर को बुलाया है एक आनंद का जीवन जीने के लिए। इसमें लिखा है एक नदी है, वो नदी परमेश्वर का पवित्र निवास स्थान को आनंदित करता है। नया नियम में ये नदी पवित्र आत्मा को दर्शाती है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमको शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, खुशी देते हैं। पवित्र आत्मा का खुशी के साथ लोग आगे बढ़ रहे। हालेलुया। तीसरी बात यही है, वर्स 5 में लिखा है परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आगे हो, हमको सहायता करने के लिए हमारा परमेश्वर हमारा साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में, जिंदगी में आ गए तो भी हमको सहायता करने वाला परमेश्वर हमारा साथ है। फिर क्यों डरना? डरने का कोई കാരണം नहीं है। നമ്മെ സഹായിക്കുന്നവനായ കർത്താവ് കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഭയപ്പെടുവാൻ യാതൊരു കാരണവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവം നമ്മെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുന്ന ദൈവമാണ്. നമ്മുടെ സഹായകനായിരിക്കുന്ന കർത്താവാണ്. ആ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ എത്ര വലുതാണ് എന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ദിവസങ്ങളായി ഈ ദിവസങ്ങൾ മാറട്ടെ. हालेलुया। वर्स 7 में लिखा है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं के यहोवा हमारा संग है। हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहने वाला परमेश्वर है। कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। प्रभु यीशु ने बताया दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। हमारा जिंदगी का आखिरी दिन तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए कोई डरने का कारण नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमको छुड़ा लिया, प्रभु ने हमको बुलाया, प्रभु ने हमको सब कुछ दे दिया। हालेलुया। वर्स 8 में लिखा है परमेश्वर का महाकर्म देखो, कितना अद्भुत काम परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। एक बड़ा सेना हमारा चारों तरह से छावनी डाले तो भी डरने का कोई बात नहीं है, कुछ बात नहीं है। Psalms 27 वर्स 3 में दाऊद ने कहा चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डालो तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा साथ है। वो परमेश्वर मेरा ज्योति है, मेरा बल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा युद्ध करने वाला परमेश्वर मेरा साथ है। कई प्रकार का परेशानी देखने के समय में डरने का कोई बात हमारा जीवन में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को कामों को अब मनन करना है, देखना है मेरा जीवन में परमेश्वर क्या क्या किया है। समाज में, जीवन में, परिवार में, चारों तरफ कई प्रकार का मुसीबत आएगा, परंतु हमारा परमेश्वर कभी भी हमको नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है चुपचाप बैठकर परमेश्वर का काम देखो, മൗനമായിരുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം, മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शांत होकर परमेश्वर हमारे लिए करने वाला कामों को मनन करना। प्रियजनों,
हालेलुया। चाहे कितने भी कठिन स्थिति क्यों न हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर के बल के साथ आगे बढ़ो। चाहे समुद्र गर्ज और फेन उड़ाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से काम उड़े, हम नहीं डरूंगा। एक बार पतरस ने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु जी हम इधर 3 तंबू बनाएंगे, क्योंकि इधर बैठना अच्छा है, क्योंकि तेरे साथ इधर बैठना अच्छा है। हालेलुया। प्यारे मित्रों, हमेशा यीशु के साथ रहना, प्रभु का बल हमारे जीवन में प्रभु दिया है, सामर्थ दिया है, शक्ति दिया है। हालेलुया। हमको डराने के लिए चारों तरफ से कई प्रकार का मुसीबत परेशानी आएगा, पर डरो मत, प्रभु हमारा साथ है, प्रभु हमारा संग है, प्रभु हमेशा हमको आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। अभी पास्टर सजी सैमन प्रार्थना के विषय हमको बताएंगे। उन विषयों के लिए पास्टर प्रेम एन अधिकारी प्रार्थना करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा मिले ये सुंदर समय के लिए सर्वप्रथम मैं प्रभु के नाम की धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर मौका प्रदान किया है कि हमारी रीजन की ये ऑनलाइन वर्शिप में, आराधना मीटिंग में भाग लेने के लिए प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया है। इसके लिए मैं दिल से प्रभु के नाम की धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ जो अवसर मुझे दिया प्रभु की दासों के लिए और हमारी रीजन की सभी आदरणीय प्रभु की दासों के लिए और खास करके हमारी रीजन की सभी आदरणीय अगुई गणों के लिए दिल से मैं मेरी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे और अनुग्रह दे। जैसे आप सब लोग जानते हैं, महाराष्ट्र स्टेट में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देश में कोरोना वायरस से बहुत ही लोग पीड़ित हैं। उनके बीच में परमेश्वर ने विश्व सोन की सभी प्रभु की दासों को अभी तक प्रभु ने सुरक्षित रखा है और अल्फुद प्रबंध के साथ परमेश्वर ने सभी प्रभु की दासों को और कलीसियाओं को, विश्वासी गणों को प्रभु ने चलाया। इसके लिए आप प्रभु के नाम की धन्यवाद करता हूँ। महाराष्ट्र स्टेट में अलग अलग देश में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में विश्व सोन की सेवकाई बहुत ही अच्छी रीति से आगे बढ़ रहा हूँ। हमारी सेवकाई नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हमारी सेवकाई पूना में है और हमारी सेवकाई अमरावती डिस्ट्रिक्ट में भी है। इन तमाम प्रभु की दासों को इन देश में प्रभु ने अभी तक सुरक्षित रखा है। इसके लिए मैं प्रभु के नाम की धन्यवाद करता हूँ। इतना संकट के बीच में भी परमेश्वर ने विश्व सोन की प्रभु की दासों को और कलीसियाओं को, तमाम विश्वासी गणों को प्रभु ने सुरक्षित रखा है। कि हमारी प्रार्थना ये है कि आने वाले दिनों में भी विश्व सोन की प्रभु की दासों को और कलीसियाओं को, तमाम विश्वासी गणों को इस संकट के बीच में परमेश्वर ने अपनी पंखों के आड़ में सुरक्षित रखिए। ये प्रार्थना आप लोगों की साथ में हम रखना चाहता हूँ। आप लोगों की प्रार्थना में विश्व सोन की सेवकाइयों को और तमाम प्रभु की दासों को आप लोगों की प्रार्थना में याद रखिए। आने वाले दिनों में सेवकाई आगे बढ़ने के लिए आप लोगों की प्रार्थना में विश्व सोन को याद रखिए। इतना बोलकर मेरी शब्दों को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे और अनुग्रह दे। सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह को मैं आज से इस समय धन्यवाद करता हूँ जो कि प्रार्थना के लिए मुझे मौका मिला। प्रभु आपको मैं धन्यवाद करते हुए मैं प्रार्थना करूँगा इस समय में, विशेष करके हमारे आदरणीय पास्टर राजू पी नायर जो IPCNR के वेस्ट जोन के प्रेसिडेंट हैं और सचिव पास्टर साजी साइमन हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। एक छोटा सा आयत प्रभु के वचन से पढ़ करके मैं उनके लिए प्रार्थना करूँ। भजन संहिता
उसके 91 और 13वां आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ ऐसा लिखा है, तुमने सिंह और गोमन को कुलचोगे, जवान सिंह और सांप को तू अपने पांव के नीचे रेंगोगे। यहोवा परमेश्वर कहता है कि उसने मुझे प्यार किया, इसलिए मैं उसे छुटाऊंगा। उसने मेरे नाव को ग्रहण किया है, इसलिए मैं उसका रक्षा करूंगा। और उसने मेरा पुकार करेगा और मैं उसको उत्तर दूंगा। उसके दुख के घड़ी में मैं उसके साथ रहूंगा और मैं उसे छुटकारा दूंगा और उसको मैं आदर करूंगा। उसको लंबी आयु दे करके मैं उसे संतुष्ट कराऊंगा और मैं उसको उद्धार का दर्शन दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। यहोवा पिता आपको महिमा हो, आपका अनुग्रह और कृपा के लिए धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हे परमेश्वर मृत्युंजय प्रभु, हालेलुया हालेलुया। जीवित परमेश्वर, हालेलुया। पुनरुत्थान में जीवित हुआ परमेश्वर, मृत्यु को कैद किया हुआ परमेश्वर, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस समय में हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे संस्था के वेस्ट जोन के हमारे प्रेसिडेंट पास्टर राजू पी नायर के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूँ। इस समय उनके परिवार को जो मैं सुना हूँ और जो वायरस के कारण प्रभु उनको थोड़ा समस्या है, मैं प्रार्थना करता हूं उनके परिवार के लिए। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, चाहे जो भी हो बीमारी हो, जो प्रकार के भी वायरस हो, चाहे जो भी हो, मैं यीशु मृत्युंजय यीशु के नाम में और उसके लहू में मैं यहां से प्रार्थना और दुआ करता हूं। और वचन दावी करता है कि उसने प्यार किया है और विश्वास किया है, ग्रहण किया है, परमेश्वर उसे छुटाएगा, उसको उद्धार का दर्शन देगा, उसका लंबा आयु देगा। प्रभु आपका वचन का दावी है। हालेलुया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं मृत्यु का कोई भी शक्ति उनको छू ना पाए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आपको महिमा, आपका पवित्र जन को प्रभु आप संभाल के रखिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका दास को प्रभु पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। हालेलुया। और उनके जितने भी कलीसियां हैं, जितने भी भाई हैं, उनके साथ काम करने वाला बागी जितने भाई लोग हैं प्रभु, उनको भी मैं आपके हाथ में रख देता हूं। उनके सारे विश्वासियों को, विशेष करके उनके परिवार को प्रभु आप संभालिए और चंगाई कीजिए और अपना महिमा लीजिए। प्रभु यीशु के नाम में मृत्यु का कोई भी शक्ति का अधिकार नहीं है। हालेलुया। प्रभु आप मृत्युंजय प्रभु है। यीशु के नाम में मैं कहता हूं कि वो चंगा हो जाए, उनका सारा कलीसिया में प्रभु आपका महिमा हो, आपका नाम का महिमा हो। जीवित परमेश्वर आपको महिमा मिले। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। वहां के सभी भाई लोगों, कलीसिया के सभी विश्वासियों और सभी अगुवाओं को प्रभु मैं आपके हाथ में मैं रख देता हूं। आप हमारा परमेश्वर, सुनने वाला परमेश्वर और चलाने वाला परमेश्वर है। विश्वास को शुरू करने वाला और विश्वास को पूरा करने वाला परमेश्वर आप ही है। आपको ही महिमा करेंगे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। इसी तरीका से मैं प्रार्थना करता हूं भाई साजी और सिमोन को प्रभु, पास्टर साजी सिमोन को प्रभु आपके हाथ में रख देते हैं। जो सचिव भाई हैं प्रभु उस एरिया के, उनको संभालिए, उनका परिवार को आशीष दीजिए और उनका परिवार में भी ऐसा बीमारियों से प्रभु चंगाई कीजिए, कोई भी बीमार प्रभु छू न पाए। हालेलुया। आपका महिमा हो। हालेलुया। जीवित यीशु के नाम में, हालेलुया। मृत्युंजय यीशु के नाम में, यीशु के लहू में, हालेलुया। मैं सारे दुष्ट चीज को मैं इनकार करता हूं। यहां से कहता हूं कि सब चीज वहां से दूर हो जाए, अपने दासों को छोड़ करके, अपने विश्वासियों को छोड़ करके और चंगा हो जाए। हालेलुया। यीशु आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज मुझे मौका मिला इनके लिए प्रार्थना करना प्रभु। मैंने सुना आपके दास बरगिस जकरिया से प्रभु प्रार्थना का अनुरोध जो मिला। धन्यवाद आपको प्रभु। आशीष दीजिए, सबको आशीष दीजिए प्रभु। आप संभालने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं आप जीवित है और सारा बात ठीक हो जाएगा। यीशु के नाम में सब चीज ठीक होगा। हालेलुया। महिमा होगा और उनकी महिमा होगी। हालेलुया। कलीसिया बहुत ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ते जाएगा और संख्या में, आत्मिक रूप में, हर बातों में आगे बढ़ती जाएगी। आपका महिमा हो। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। आपको धन्यवाद हो। धन्यवाद। हालेलुया। आपका ही महिमा हो। मैं ये सारा विनती प्रार्थना और ये अर्ज विनती प्रार्थना, मैं मध्यस्थता की प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मैं करता हूं। ये पिता सुन और कबूल कर और आपका ही महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। अभी परमेश्वर का वचन सुनने का समय है। इसके लिए अपना संस्था के वाइस प्रेसिडेंट पास्टर लाजी पॉल वचन से हमसे बातचीत करेंगे। मैं पास्टर साहब को स्वागत करता हूं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह और शांति इन समयों में हमारे साथ भरपूरी से रहें। आप सब
के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर का अनुग्रह और तसल्ली आपके जीवन के लिए मांगते हैं। प्रभु की योजना हमारे बारे में है कि हम उसके ज्ञान पहचान में बढ़े और उसके लक्ष्यों के लिए हम उपलब्ध हो जाएं। और इसलिए ये जीवन जल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मैं परमेश्वर के दासों का धन्यवादी हूँ। हमारे अगुवे पास्टर सैमुअल जॉन और पास्टर वर्गीस करिया जो इसका संचालन कर रहे हैं, ब्रदर स्टीफन और तमाम कार्यकर्ताओं का सहयोग प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनके द्वारा अडोनाई मीडिया का भी, जिसके द्वारा ये कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। आज के मनन के लिए मैं पवित्र आत्मा और विश्वास विषय के ऊपर कुछ बताना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए मदद करता है और परमेश्वर के मार्गों को पहचान कर उसमें चलने के लिए हमें मदद करता है। और इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा के ऊपर हमें अटूट भरोसा रखना बहुत जरूरी है। कुछ विषयों को मैं बताकर मैं 3 सत्यों को बताना चाहता हूं जो इन समयों में हमारे लिए अपने आप को याद दिलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आपके बच्चों के साथ ये संगति इस प्रकार आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनके जीवनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनको, परिवार और मंडली को प्रभु संभाल के रखें। सभी प्रभु हमारे विश्वासी भाई बहन जहाँ कहीं है, आपकी लहू की सुरक्षा, अगुवाई और प्रबंध में चलाएं। वचन का प्रकाशन दे कि पवित्र आत्मा के द्वारा इसको हम समझ सकें, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। रोमियो पत्री 15 अध्याय का 13 पद में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। प्रभु के लोगों, याद करें कि हम लोग जो आशा रखते हैं वो जीवित आशा है, और जीवित आशा इसलिए है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा प्रभु है, और ये आशा प्रभु ने अपने बच्चों को दिया है। गलातियों की पत्री 5वीं अध्याय 22 से 24 पद इस प्रकार दिया गया है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। प्रेरित पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर के लोगों के पास जीवित आशा ही नहीं, आत्मा के फल उनके जीवन में बहुतायत से होना चाहिए। ये आत्मा का फल और जीवित आशा में हमें क्यों बनाए रहना है? एफिसियों की पत्री को प्रेरित पौलुस जब लिखता है 6 अध्याय 16 पद में इस प्रकार वो कहता है, एफिसियों 6 का 16 पद में, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यहाँ पर हम देखते हैं एक ढाल के बारे में प्रेरित पौलुस कहता है। ये रोमी ढाल क्या था? वो एक लकड़ी का फट्टा था। वो लगभग 4.5 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ा था, और ये लकड़ी के इस फट्टे पर एक चमड़े का टुकड़ा जो पानी में भिगोया हुआ था उसको रखा दिया जाता था। और जब शत्रु तीर मारते थे, जो अक्सर उस समय के युद्ध रणनीति में ये तीर डामर में भिगोया जाता था और आग से जलाया जाता था, तो ये ज्वालाशील होता था। और जितना नजदीक एक योद्धा शत्रु के विरोध में आगे बढ़ेगा, उतना ज्यादा ये जलते हुए तीर उसकी ओर आएगा। लेकिन जब ये जलते हुए तीर उसकी ओर आता है, उसके पास ये ढाल है जो लकड़ी का टुकड़ा है, जिसके ऊपर पानी में भिगे हुए चमड़े का एक टुकड़ा है, और उसको उठाने से ये जो ज्वालाशील जो है, ये सारे तीर जो है उसका आग बुझ जाता था। वैसे ही विश्वासियों को भी शैतानी आक्रमण के विरुद्ध
विश्वास रूपी ढाल को लेकर चलना बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना कि जितना अधिक आप परमेश्वर की योजना के लिए अपने आप को सौंपेंगे, उतना अधिक शत्रु के अग्नि बाण को हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। और यही समय है जब शत्रु हमारे अंदर शक और हमारे अंदर भय और हमारे अंदर आतंक फैलाने की कोशिश करता है। विश्वास का ढाल लेकर उसके अग्नि बाण को बुझाना बहुत जरूरी है। मैं आपको याद दिलाऊंगा प्रिय विश्वासी भाई बहनों कि विश्वास का मतलब सकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न करना नहीं। ये नहीं कि मैं सोचता हूं ये हो जाएगा। बाइबल में विश्वास के बारे में जो लिखा है हम परिचित है उसे, विशेष तौर से इब्रानियों का जो लेखक 11 अध्याय 1 पद में कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब देखिए यहाँ पर विश्वास आशा के लिए एक बात नहीं है, लेकिन ये एक निश्चय बात है। और यहाँ पर एक सुंदर रूप चित्र हम देखते हैं कि मान लो एक इमारत बनाया जा रहा है और पिलर, एक बहुत बड़ा खंबा बनाया जा रहा है, तो उस खंबे के नीचे खंबे के मजबूती के लिए कंक्रीट का एक बहुत बड़ा एक फाउंडेशन, नेव डाला जाता है। और ये विश्वास का ठीक वैसे ही तुलना किया गया है कि वो एक कंक्रीट के द्वारा एक मजबूत नेव है कि परमेश्वर ने जो वायदा किया वो करने के लिए सक्षम है, वो सामर्थी है। यही विश्वास है। और मैं कहूंगा प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन बाइबल में अनादि अनंत काल के सत्य और वायदे हैं जिसके ऊपर हम अपने जीवनों का निर्माण कर सकते हैं। ये प्रमाण शब्द जो इब्रानियों का लेखक इस्तेमाल करता है, जो हमने अभी पढ़ा, वो व्यवहार के बारे में है। मतलब हमारा जो अटूट भरोसा परमेश्वर पर है। इब्रानी 11 का एक मैंने पढ़ा, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये प्रमाण, ये पूर्ण विश्वास या दृढ़ विश्वास, ये व्यवहार को व्यक्त करता है। हमारा व्यवहार इस बात पर आधारित है कि हमारा जो है मजबूत विश्वास परमेश्वर के वचन पर है, जो कभी टलने का नहीं। परमेश्वर का उम्मीद यही है कि इन समयों में भी हमारा अटूट भरोसा और विश्वास परमेश्वर के ऊपर है कि वो सर्वशक्तिमान है और जो वायदे उसने किया है वो पूरा कर सकता है। इब्रानी 11 में विश्वास के शूरवीरों का सूची है। हम जानते हैं कि नूह ने परमेश्वर के वायदों पर विश्वास किया और उसको मालूम था कि जल प्रलय से नष्ट होने वाला, इसलिए उसने विश्वास से एक जहाज को बनाया। इब्राहिम ने परमेश्वर का बातों पर विश्वास किया कि उसको राष्ट्रों का पिता बनाएगा और भूमंडल के सब कुल उसके द्वारा आशीष पाएगा, इसलिए विश्वास के सफर में वो चल पड़ा। वास्तविक विश्वास हम जानते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन के साथ होता है। यद्यपि ये पालन मुश्किल है और इसका कोई अर्थ नहीं बनता। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। यह प्रकाशन जब हबक्कूक को मिला, उसको तर्क संगत बातें नहीं बताया गया कि तुमको करने से क्या होगा। उसको बोला तू विश्वास कर। और वही बात है, विश्वास बहुत बार हमको उसका मतलब ही समझ में नहीं आता है, लेकिन वास्तविक विश्वास पवित्र आत्मा का काम है। और जब शैतान आपको, जब अग्निबाण, शक रूपी अग्निबाण, निराशा रूपी अग्निबाण, आज्ञा उल्लंघन रूपी अग्निबाण से आपको डामाडोल करना चाहता है, विश्वास का ढाल लेकर आपको आगे बढ़ना है। आयुब का जीवन को देखिए। यद्यपि उसके जीवन में सवाल था, यद्यपि उसके जीवन में शक था, हम जानते हैं कि 3 आधारभूत सत्य पर उसने एक जयवंत जीवन निभाया। ये 3 आधारभूत सत्य परमेश्वर के बारे में पवित्र आत्मा आज भी हमको याद दिलाता है। और मैं चाहता हूं ये 3 आधारभूत सत्य हम अपने ध्यान में रखें और इन सत्यों के साथ हम कार्य करें, ताकि इस वैश्विक महामारी के दौर भी हम परमेश्वर के उस प्रथम प्यार में बढ़ें,
परमेश्वर की योजनाओं के लिए तैयार हो जाएं, परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को सुसज्जित करें, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको और कलीसिया को बहुत बड़े बड़े कामों के लिए तैयार कर रहा है। उसका वायदा है कि भूमंडल के सब कुल हमारे द्वारा आशीष पाएगा और वो वायदा कोई भी रोक नहीं सकता। प्रथम सत्य जो हमें अपने आप को याद दिलाना है कि परमेश्वर नियंत्रण में है, हम उसके ऊपर भरोसा रखें। प्रथम सत्य क्या है? परमेश्वर नियंत्रण में है, हम उसके ऊपर भरोसा रखें। बहुत बार परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर चली जाती है और शत्रु इसका फायदा लेकर हमारे छोटे दृष्टिकोण के कारण हमारे अंदर शक पैदा करता है और हमारे अंदर सवाल आता है, अगर परमेश्वर है तो ये क्यों होगा? हो सकता है परमेश्वर आपसे क्रोधित है, हो सकता है वो आपको मदद करने के लिए सक्षम नहीं है, हो सकता है कि आपको उसकी आराधना नहीं करना है। आप अपने रास्तों को बनाओ, छोटे रास्तों को अपनाओ। शत्रु इस प्रकार के शक रूपी अग्निबाण आयूब के ऊपर फेंकता है, उसकी पत्नी के द्वारा, उसके मित्रों के द्वारा, और संभव है कि आयूब ने परमेश्वर की योजना को बिल्कुल समझ नहीं पाया, उसने परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर शक नहीं किया। आयूब 42:2 में लिखा है, मैं जानता हूं कि तू सब सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हालेलुया। ये प्रभु के दास का बिल्कुल अटूट भरोसा है। क्या? कि परमेश्वर नियंत्रण में है। मुझे समझ में नहीं आता है, इसलिए मुझे यद्यपि समझ में नहीं भी आएगा, मेरा भरोसा उसके ऊपर है। देखिए आयूब के शब्दों को, आयूब 42 अध्याय पहले पद और दूसरे पद में मैं पढ़ रहा हूं। तब आयूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रोक नहीं सकती। प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखने का मतलब हम ये कह रहे हैं, प्रभु परमेश्वर आपकी एक योजना है और आप इस योजना के तहत मुझे रखा हुआ है, और यद्यपि अभी अंधकार के कारण ये योजना स्पष्ट नहीं है, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इस योजना को आप पूरा करेगा। नया नियम में हम प्रेरित पौलुस को देखते हैं, जब रोम की ओर वो सफर कर रहा है और बहुत ही बड़ा उनके समुद्री जो जल है, जहाज एक बहुत बड़ा आंधी के तहत फंस जाता है, और उस भाग को आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि अनेक दिन उनको कोई भी कुछ भी सूझ नहीं पड़ता है। ना तो सुबह सूर्य दिखाई दिया 20 पद में, प्रेरितों का काम 27 का 20 पद में, ना तो दिन को सूर्य दिखाई दिया, ना तारे दिखाई दिए, बड़ी आंधी चलती रही और अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। याद रखना, उस समय के जहाज़ों का एक ही मार्गदर्शन है, वो है तारों के द्वारा और चंद्रमा के द्वारा, और इस प्रकार वो अपने मार्ग को समुद्र में ले जाते थे। लेकिन आपको याद होना, पूरा अंधकार ही अंधकार, लेकिन उसके बीच में भी प्रभु का दास पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। आज आप भी ये कह सकते हैं, प्रभु मेरा पूरा विश्वास है कि परिस्थिति क्या होने वाला है, कैसे मुझे नहीं मालूम, मैं विश्वास करता हूं कि आप परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं और मेरा भरोसा आपके ऊपर है। दूसरी बात हमें हमेशा याद रखना है, वो सत्य है कि वो है परमेश्वर धर्मियों को प्रतिफल देता है, इसलिए उसका आज्ञा पालन करो। पहला सत्य, परमेश्वर नियंत्रण में है, उसके ऊपर भरोसा रखो। दूसरा, परमेश्वर धर्मियों को प्रतिफल देता है और इसलिए उसका आज्ञा पालन करो। ये एक अदृश्य सत्य है जिसको विश्वास के द्वारा हमको लेना है और कार्य करना है। ऐसा लगता है कि सब लोग पाप के क्षण भंग और मनोरंजन में व्यस्त है, और हमको प्रभु कहता है संसार और शरीर और शैतान के लिए, और हमको लगता है इसका क्या फायदा है, और ऐसा लगता है कि धर्मी और अधर्मी दोनों बहुत ही कष्ट, मुश्किल और विपरीत परिस्थिति जा रहे हैं। तो फिर परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से, परमेश्वर की आज्ञा मानने से क्या फायदा?
ये सवाल आयूब के जीवन में भी था। और आयूब 21 अध्याय 7 से 15 आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आयूब का सोपार को जो उत्तर है उसमें लिखा है इस प्रकार कि क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बूढ़े भी हो जाते हैं और उनका धन बढ़ता जाता है। और अलग अलग प्रकार से वो अपने जो बातों को वहां पर 15 पद से लिखता है। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर जो सवाल के बावजूद कि वहां पर 15 पद में इस प्रकार लिखता है, सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, यदि हम उसके विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। लेकिन इसके बावजूद आयूब का अटूट भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो आज्ञा पालन और आज्ञाकारिता में रहेगा, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर होगा। नए नियम में याकूब का लेखक हमें आयूब के धीरज के बारे में उत्साहित करता है और कहता है कि आयूब के धीरज हमारे लिए एक प्रेरणा का काम था और एक प्रेरणा का जो पाठ है। इतिहास प्रभु के प्रिय जनों हमेशा हमारे लिए प्रेरणा की बात है। अगर 5वें अध्याय आयूब 5 का 11 में आप पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखा है कि आयूब 5 के 11 में लेखक इस प्रकार इस सत्य को प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार आयूब का जो है धीरज हमारे लिए प्रेरणा का कारण। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया। जब शैतान अग्नि बाण हमारे विरुद्ध फेंकता है तो हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि हमको मालूम है कि प्रभु धर्मियों का प्रतिफल देता है। तो प्रथम सत्य हमने देखा, परमेश्वर नियंत्रण में है, हमें उसके ऊपर भरोसा करना है। दूसरा सत्य को देखा, परमेश्वर धर्मियों को प्रतिफल देता है, उसका आज्ञा पालन करना है। तीसरा सत्य जो हमें याद करना है, परमेश्वर का राज्य प्रबल होते जाएगा और इसलिए उसकी सेवा हमें करना है। प्रभु का राज्य सदा की राज्य है। परमेश्वर का राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। अंत में परमेश्वर उस अंधकार के राज्य को नष्ट करेगा और अपने राज्य की स्थापना करेगा। चाहे कितना भी अंधकार प्रबल होते जाएगा, हमें नहीं भूलना है कि परमेश्वर का राज्य की बढ़ोतरी निश्चित तौर से होगा। बहुत बार हमें लगता है कि अंधकार प्रबल हो रहा है और ऐसा लगता है कि शैतान प्रबल हो रहा है, लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर का राज्य प्रबल होगा। बुराई कितना भी बढ़ेगा, अंधकार कितना भी बढ़ेगा, परमेश्वर का ज्योति, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का राज्य बढ़ते जाएगा। आयूब के सामने भी यही चुनौती था। आयूब भी यही जो संघर्ष से मतलब जूझ रहा था। 19 अध्याय का 25 से 26 पद में इस प्रकार आयूब अंगीकार करता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यहाँ पर यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, वहां पर कहता है तो भी मुझ में तो मूल पाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आयूब का दृढ़ विश्वास, आयूब परमेश्वर की सेवा में लगा रहा, यद्यपि उसको देखने कोई भी प्रमाण नहीं। यशायाह 9 अध्याय 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी। यही सत्य दानियेल अध्याय 20 और 21 पद में है। इसलिए प्रियो, कोई सामान्य जगह नहीं है। हमें पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा करके परमेश्वर के राज्य जो बढ़ते जाएगा उसके लिए अपने आप को तैयार करना है और उसके लिए अपने आप को समर्पित करना है। तो विश्वास जो पवित्र आत्मा का कार्य है, उस विश्वास की ढाल लेकर शत्रु के अग्नि बाण को बुझाकर हम इन 3 सत्यों को मन में रखें। ये 3 सत्य ये है कि परमेश्वर नियंत्रण में है,
उसके ऊपर भरोसा करो। परमेश्वर धर्मियों को प्रतिफल देता है, इसलिए उसका आज्ञा का पालन करो। परमेश्वर का राज्य सदा बढ़ते जाएगा, इसलिए उसकी सेवा में लौलीन रहो। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हम सबको मदद करें कि इस समय जब हम अपने आप को जांचे परखे, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता के साथ रहें, ताकि परमेश्वर की योजना क्या है इस वैश्विक महामारी के समय हमको तैयार करें, कलीसिया को तैयार करें, हमारे परिवारों को तैयार करें और उसके महान और बड़े बड़े काम जो आने वाले दिनों में हम देख पाएं। कबूलें कि परमेश्वर नियंत्रण में है, आपका भरोसा आप उसके ऊपर कर सकते हैं। परमेश्वर धर्मियों को प्रतिफल देता है, इसलिए आज्ञा पालन में बढ़ते जाओ, तैयार और तत्पर रहो। याद रखना, परमेश्वर का राज्य बढ़ते जाएगा, इसलिए अपने आप को उसकी सेवा में लौलीन रखो। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आपके प्रिय बच्चों के लिए, आपने उनको अब तक संभाला और ये शाम की संगति के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आशीषित आराधना, आशीषित भजन, गवाही और प्रभु अलग अलग तरीके से आपने अपने बच्चों के द्वारा हमको उत्साहित किया। और प्रभु हमने कुछ समय आपके वचन से भी मनन किया कि प्रभु बहुत बार प्रभु जब चारों ओर अंधकार बढ़ता है और हमको नहीं मालूम कि हम कैसे कदम आगे बढ़ाएंगे, आपने हमको कहा कि विश्वास रूपी ढाल से शत्रु के हर अग्नि बाण को हमें बुझाना है प्रभु, क्योंकि आपका वचन बिल्कुल प्रभु स्पष्ट है, सटीक है प्रभु, कि आप सारे परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं। इसलिए हम निरंतर आपके ऊपर भरोसे के मुद्रे में रहेंगे प्रभु, और हम जानते हैं कि आप धर्मियों को प्रतिफल देते हैं वाले हैं। इसलिए प्रभु आपके वचन का आज्ञा पालन में हम अपने आप को तैयार और तत्पर रखेंगे। और प्रभु तीसरी बात कि आपका राज्य बढ़ते जाएगा, कितना भी शत्रु का आक्रमण हो, कितना भी चुनौती हो, विपत्तियां हो और प्रभु नाना प्रकार के संघर्ष हो, हम जानते हैं आपका राज्य बढ़ेगा और उस राज्य के भागी हम बनना चाहते हैं। और इसलिए हम आपकी सेवा में, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। ये समय और संगति के लिए धन्यवाद। अपने बच्चों को बहुत आयत से आशीष दें, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के दास के द्वारा हमने अच्छा संदेश सुना है पवित्र आत्मा और विश्वास के बारे में। हमारा जीवन में कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, विश्वास और पवित्र आत्मा के अगुवाई के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमको निश्चय विजय देगा। आमीन। आज आराधना में शुरू से लेकर अंत तक प्रभु हमारे साथ दिए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा वचन सुनने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। प्रभु के दास के द्वारा अनुग्रहित वचन हमारे लिए प्रभु ने प्रदान किया। प्रभु का दास के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु उनको आशीष दे। अभी प्रार्थना और आशीष वचन बोलने के लिए परमेश्वर के दास पास्टर पीजे जोसेफ प्रार्थना करके आज के सभा समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी, सुंदर समय दिया इसलिए धन्य हो। इस प्रकार के एक आराधना प्रभु जी हमें आपको उपस्थिति में करने के लिए हमें तो मदद किया है। ये आयोजन किया तेरे दास लोगों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। हमारे आराधना के आदि से लेकर अंत तक तू हमारे साथ रहा। अध्यक्ष के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे दास को तो आशीष दे। ये संचालन करने के लिए प्रभु जी आपने उसको बल, ताकत और शक्ति दिया, इसलिए धन्य हो। हमारे सारे कार्यकारी प्रभुओं में प्रभु तेरे उपस्थित हमारे साथ रहा। इंडिया की और दुनिया की विभिन्न जगह से प्रभु जी बैठकर देखते हैं, आराधना में शामिल है सभी हमारे भक्तों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके लिए धन्यवाद करते हैं। एक प्रतिकूल परिस्थिति में दुनिया गुजर जा रहा है, इसके बीच में प्रभु जी आशा और भरोसा के साथ प्रभु जी हमें जिंदा रखा, इसलिए धन्य हो। सुख और बल दिया, इसलिए धन्य हो प्रभु जी। तेरे वचन के द्वारा, तेरे
दास के द्वारा प्रभु जी हमें दिया हुआ आश्वासन वचन के लिए धन्य हो। प्रभु तेरे वचन के अनुसार आगे बढ़ जाएं, आशा के साथ आगे बढ़ जाए, निराशा ना हो किसी का हृदय में प्रभु जी, निराशा की जो जड़ ना हो प्रभु जी। हमेशा आपके ऊपर हमारा आंख उठाकर वो पहाड़ पर प्रभु जी हम भरोसा रखने के लिए हमें तो मदद कर। हमारा आराधना में प्रभु जी अभी तक दिया हुआ सारी कृपा के लिए, आशीषों के लिए धन्य हो। हमारा विश्वासीगण कोई भी हो, रोगी हो, दुखी हो, मुसीबत में, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जल्दी से जल्दी उसको छुटकारा दे। ये कोरोना का ये माहौल में प्रभु जी कोई विश्वासी लोगों को इफेक्ट ना हो जाए प्रभु जी, नुकसान ना हो जाए, उनका आशा भरोसा में रखे, भय को दूर कर प्रभु जी। हमें शामिल हुआ ये वक्त के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे पासवान लोग जगह जगह में प्रभु जी, गांव बस्तियों में हैं, शहरों में हैं, कहीं भी हो उन लोगों को तो संभाल कर रख, कोई कठिनाई ना हो प्रभु जी, तेरे सेवा में कोई नुक्स ना हो। सारे विश्वासीगण उसके परिवार के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। IPCNR के सारे पासवान और उसके परिवार विश्वासीगण सभी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तेरे उपस्थिति में, तेरे आशा में, तेरे भरोसा में प्रभु जी हमेशा याद रख के आगे बढ़ने के लिए तो सहायता कर। सारे बात तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते, दिया हुआ सारी सुविधा के लिए धन्य हो। हमारा प्रार्थना आपने सुना इसलिए धन्य हो प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति सहायता सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।